ये जो मंदिर है वो जो शिवलिंग है वो 5000 साल पुराना है। ओके। जो पांडु राजा थे उनकी मोक्ष गति यहाँ हुई थी। ओके। हाँ, तो आज एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी सौराष्ट्र सीरीज़, उसमें मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस को कवर किया है। तकरीबन 18 एपिसोड बने थे उसमें। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सौराष्ट्र सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और आज एक नई ट्रैवलिंग सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। इस बार मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नॉर्थ गुजरात और राजस्थान। इसमें मैं ऐसे कुछ प्लेसेस मैंने इंक्लूड किए, यानी कि मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। उसमें से कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि बहुत ही कम टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो वो सारे प्लेसेस मैं इस बार कवर करने जाने वाला हूँ, जिसमें नॉर्थ गुजरात के कुछ प्लेसेस है और कुछ राजस्थान के प्लेसेस है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। अभी मैं निकला हूँ अहमदाबाद से। पहले मैं जाऊँगा अंबाजी, जो कि गुजरात का एक फेमस शक्तिपीठ है। तो वहाँ जाने से पहले आज के व्लॉग में आप और एक प्लेस देखेंगे। उसके बाद मैं आगे जाके करता हूँ इस व्लॉग में आप कौन से प्लेस देखेंगे। ऐसे तो आपको मेरा थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन ये प्लेस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो उसके बारे में आगे जाके बात करता हूँ, क्योंकि लास्ट जो आपने सीरीज़ देखी उसमें मेरे साथ मेरे एक अंकल थे मेरे साथ। आज भी वो मेरे साथ आने वाले हैं। पहले उनको पिक कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आज के प्लेस के बारे में। हाँ, तो मैंने मेरे अंकल को पिक कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक्चुअली में हम अहमदाबाद से बाहर निकल चुके हैं। अभी सरडव विलेज है ये। और अहमदाबाद से जो ये प्लेस मैं जाने वाला हूँ वो है मुक्तेश्वर डैम। और वहाँ एक मुक्तेश्वर शिव टेम्पल भी है और पांडव केव्स भी है। तो ये प्लेस के बारे में मुझे कल ही पता चला, मैंने गूगल में देखा, तो मैंने सोचा कि आज एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत ही कम विजिटर यहाँ जाते हैं। तो पक्का लोकेशन में मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। हाँ, तो अहमदाबाद से मुक्तेश्वर जो डैम है उसकी दूरी है 116 किलोमीटर्स। अभी हम विसनगर से आगे निकले हैं और यहाँ से अभी 46 किलोमीटर बाकी है। तो चलते हैं और देखते हैं मुक्तेश्वर डैम। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो जो केव के बारे में मैंने गूगल में देखा है, तो वो मुझे उसकी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं मुक्तेश्वर डैम। हाँ, तो यहाँ से मुक्तेश्वर डैम अभी भी 14 किलोमीटर्स बाकी है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए आपको जीपीएस का या फिर किसी को पता है उसको पूछते ही आना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर में है। हमें भी जल्दी मिला नहीं है और अभी गूगल में दिखा रहा है 14 किलोमीटर्स। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये जो विलेज, बहुत सारे विलेज है उसके अंदर इंटीरियर में ये प्लेस पड़ता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुँचना। हाँ, तो यहाँ से मुक्तेश्वर अब 4 किलोमीटर बाकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है ये प्लेस। रास्ता हमें भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मोकेश्वर। तो यहाँ हमें एक दो लोगों से पूछा कि ये मुक्तेश्वर का है, तो बोर्ड पे लिखा था मोकेश्वर।
तो मुकेश्वर ही है, वही है मुक्तेश्वर। तो रास्ता तो आप देख सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है ये इंटीरियर का। हाँ, तो यहाँ से अब थोड़ा लोकेशन अच्छा दिख रहा है। इस साइड पानी है, शायद आपको नज़र नहीं आएगा, और सामने पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है। तो लगता तो है कि जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। हाँ, तो अब मैं पहुंच चुका हूँ मुक्तेश्वर धाम। ये पीछे है टेंपल, देखते हैं टेंपल, और वहाँ एक केव भी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पार्क की है मैंने अपनी कार। तो चलते हैं और विज़िट करते हैं ये मुक्तेश्वर धाम की, जिसे मोकेश्वर भी कहा जाता है। तो विज़िट करते हैं यहाँ की। हाँ, तो यहाँ नीचे के साइड है मोकेश्वर शिव टेम्पल, जो कि स्वयंभू शिव जी का यहाँ प्राकटिक स्थान है, और वहाँ पांडव केव्स भी है। तो यहाँ से स्टेप्स है नीचे की ओर, तकरीबन 100 जितने स्टेप्स होंगे। तो चलते हैं और विजिट करते हैं ये प्लेस की। तो तकरीबन 100 स्टेप्स नीचे आने के बाद ये देखिए पीछे पांडव गुफा है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, फिर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये पांडव केव्स की मैंने विजिट कर ली, आपको दिखा भी दिया है। छोटी सी केव है और अंदर भगवान का थोड़ा कुछ रखा हुआ है। तो ऐसी मान्यता है यहाँ कि पांडव यहाँ रहे थे जब वो अज्ञातवास में थे, तब ये यहीं रुके थे। और उनका एक नियम था, यानी डेली एक वो नित्य जो बोलते हैं वो नियम था उनका, कि वो हर रोज़ शिव भगवान की पूजा करते थे। यानी जहाँ भी रुकते थे वहाँ शिव टेम्पल हो वहीं ज़्यादातर वो रुकते थे, और अदरवाइज़ जहाँ भी रुकते थे वहाँ शिवलिंग की स्थापना करते थे। तो वैसी उनकी हिस्ट्री थी। तो यहाँ तो स्वयंभू शिवलिंग भी है, तो वो है आगे नीचे के साइड। तो देखते हैं ये स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ एक टेम्पल भी और भी है, माता जी का टेम्पल है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ।
हाँ, तो मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ। ये है एक शिवलिंग, यहाँ भी शिव टेम्पल है। और दूसरा ये अंदर के साइड है, गुफा में केव के अंदर बना हुआ शिवलिंग, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ एक यज्ञ कुंड भी बना हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको स्वयंभू शिवलिंग। हाँ, तो ये देखिए, ये है स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी पांडव पूजा किया करते थे। ये है वो शिवलिंग। हमने जो ये देखा वो है स्वयंभू शिव टेम्पल, जिसकी जो स्वयंभू शिवलिंग है, तो उसकी ये जो शिवलिंग है उसकी पूजा पांडवों ने की थी। और वो जो पीछे मैंने आपको गुफा दिखाई, वो गुफा में वो रहते थे और यहाँ कुछ दिन यहाँ रुके थे और यहाँ वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब चलते हैं पीछे के साइड, यहाँ पीछे रिवर भी है, तो वहाँ के सुंदर व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पीछे देखिए, पीछे यहाँ एक डैम भी है, और कौन सी रिवर है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ एक डैम भी है पीछे के साइड। यहाँ पीछे की साइड है डैम। तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ एक ही कमी मुझे लगी, थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ थोड़ा क्लीन होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैंने यहाँ एक ड्रोन शॉट लिया है, आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ हमें मैनेजमेंट, यहाँ जो मंदिर का मैनेजमेंट है, उनसे एक भैया हमें मिले हैं, तो थोड़ा यहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो भैया, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम ठाकुर अर्चन जी मोती जी है। मैं यहाँ का मुक्केश्वर गांव का वतनी हूँ। यहाँ मैनेजर में सब। तो यहाँ के मैनेजर है आप। हाँ। तो थोड़ा ये टेम्पल के बारे में आप बताइए कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है और ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो मंदिर है, वो जो शिवलिंग है, वो 5000 साल पुराना है। जो पांडु राजा थे, उनकी मोक्ष गति यहाँ हुई थी। पांडु राजा। हाँ, ये सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी है और मोक्ष गति यहाँ हुई थी, तो उनको मुक्ति मिली थी। तो इसके लिए महादेव का नाम मुक्तेश्वर महादेव पड़ा है। और यहाँ
जो सभी लोग मुक्ति के लिए आते हैं, श्राद्ध विधि कर्म कांड के लिए यहाँ आते हैं। आजू बाजू अहमदाबाद, पालनपुर, पूरे बनासकांठा की पब्लिक यहाँ पर आती है। हाँ, तो यहाँ जो विधि होती है एज पर हिंदू माइथोलॉजी, जो मरने के बाद की विधि होती है वो यहाँ होती है। और पांडु राजा यानी कि पांडवों के जो पिताजी थे उनकी भी विधि यहाँ हुई थी, यहाँ उनको मोक्ष मिला था। और ये शिव टेम्पल जो स्वयंभू है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ जब पांडु लोग आए थे तब एक कुत्ता दिखाई दिया उनको। हाँ। तो द्रौपदी ने बोले कि भाई अपने पिताजी को कुत्ते की योनि में हुआ है जन्म, तो उनकी मोक्ष के लिए कृष्ण भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि शिव की आराधना करो। और शिव की आराधना की तभी शिवलिंग प्रकट हुआ। और तभी उन्होंने बोला कि हाँ आप होम कर्म कांड करो। तो कर्म कांड किया तभी उनको मुक्ति मिली। इसके लिए महादेव का नाम मुक्तेश्वर महादेव पड़ा है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस तरीके से पांडवों ने यहाँ भगवान की आराधना की, भगवान शिव की। और ये शिवलिंग जो मैंने आपको दिखाया पहले, स्वयंभू शिवलिंग, वो अपने आप प्रकट हुआ। और इसीलिए यहाँ इस जगह को मुक्तेश्वर कहा जाता है, क्योंकि पांडु राजा की भी मुक्ति है। हाँ, इसके लिए सब लोग ये श्रद्धा के लिए, मोक्ष गति के लिए, जो उनके पितरों के लिए जो मरण के बाद सब विधि होती है। और अच्छी कर्म कांड की विधि भी यहाँ होती है। तो आजू बाजू 50-100 किलोमीटर दूर से सब लोग आते हैं और विधि विधान करते हैं। जो ब्राह्मण लोग आते हैं वो सब विधि विधान करवाते हैं। तो ये प्लेस तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अंबाजी के साइड आते हैं या गुजरात में कहीं भी रहते हैं या इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आप इस साइड आते हैं नॉर्थ गुजरात में, तो ये प्लेस की विजिट जरूर करें। और एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ रहने की या खाने की सुविधा है? नहीं, यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं हो, लेकिन जब डेवलप होगा तभी शायद हो सकता है। हाँ, लेकिन आप अगर अंबाजी विजिट करते हैं तो यहाँ हाफ डे स्पेंड करके फिर अंबाजी जा सकते हैं। तो अंबाजी में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ अंबाजी 40-50 किलोमीटर पड़ता है, पालनपुर 40-50 किलोमीटर पड़ता है, या विसनगर खेरालू 30-50 किलोमीटर पड़ता है। तो जरूर करें ये जगह की विजिट। और कुछ बताना चाहते हैं अगर आप यहाँ? बस यही, ये डेवलप हो और पब्लिक आए, वही अपना है। हाँ, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अंबाजी की विजिट तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, जो भी अंबाजी आते हैं यहाँ की विजिट जरूर करें। हाँ, तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरी नॉर्थ गुजरात और राजस्थान सीरीज़ का पहला एपिसोड है जो यहीं ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंबाजी के साइड, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सौमिल द ट्रैवलर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।